बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए, उनको आवाज़ आ रही क्या मेरी? क्यों भाई? अभिषेक सिंह राजपुरोहित, तुमको मेरी आवाज़ आ रही है? अरे अभिषेक, तुम्हें आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही भाई? नहीं आवाज़ आ रही क्या? कुछ बोल नहीं रहा मतलब नहीं आ रही? अभी आवाज़ आ रही क्या अभिषेक मेरी तुम्हें? अरे अभिषेक, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? गुड मॉर्निंग ना करो पहले, ये बताओ आ रही कि नहीं आ रही आवाज़? ठीक है। यहाँ बैठता तब तो गुड मॉर्निंग करता नहीं है, ऑनलाइन गुड मॉर्निंग वो नहीं होता। पड़ोसी रहता है ऐसे, भले उसको कभी विश ना करे कोई, लेकिन व्हाट्सएप पे उठ के 5 बजे गुड मॉर्निंग वालों की बड़ी लाइन लगी रहती है, सुप्रभात और काइंड ऑफ थिंग। होता है कि नहीं होता? और गुरु, हाँ तुम भी उसी में हो लग रहा है। मम्मी पापा में सुबह सुबह उठते ही सुप्रभात, कुछ तो ऐसा लगता है इतने वेले लोगों तो सुबह 4 बजे उठ गए। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक तो वेला कल मेरे को 1 बजे मैसेज कर रहा, सर ये डाउट बता दो। एक बच्चे का, मैं सुबह उठा देखा 1 बजे मैसेज पड़ा हुआ, सर ये डाउट बता दो। हमको 1 बजे तुमने भेजा था क्या? छोड़ो, शीट आ गई है क्या? मुझे भी, मेरे लिए भी एक ले आते यार तुम लोग। बची है कि नहीं बची बेटा? अरे थैंक यू। क्या छोड़ो, आज सबसे पहले हम लोग भाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस करते हैं। हेडिंग लिखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। प्लीज राइट डाउन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसका जनरल स्टेटमेंट होता है पीवी की पावर आई कांस्टेंट। ऐसा कोई भी इक्वेशन है, जनरल है आई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है। ये बेसिकली मैं तुम्हें सही बताऊं तो ऑलमोस्ट वो जो चारों प्रोसेस हमने पढ़े हैं ना, कौन कौन से, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, सबको कवर कर लेते हैं। और आई की वैल्यू यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब सारी वैल्यूज कवर करता है। जैसे अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ, आई की वैल्यू अगर गामा हो गई तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एडियाबेटिक। आई की वैल्यू 1 हो गई तो आइसोथर्मल, आई की वैल्यू 0 हो गई तो आइसोबारिक, आई की वैल्यू 0 हो गई तो V1 हो गया ना। तो मेरा ये कहना है कि तुम किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हो उन 4 प्रोसेस को भी यहाँ से। बट मैं तुम्हें ईमानदारी से बोलूँ तो जब भी वो 4 प्रोसेस आएंगे कभी भी पॉलीट्रॉपिक लगाना नहीं, वो सब रटा हुआ है जो ना अपने को वही लगाना है, और रटा हुआ होना भी चाहिए। उनके अलावा जब कोई प्रोसेस है तब हम लोग पॉलीट्रॉपिक पे जाते हैं। तो पीवी के पार आई कांस्टेंट, आई कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ इक्वेशंस लिखी थी, इसके अलावा वही इक्वेशंस मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। जैसे प्रेशर वॉल्यूम तो पता है, ये भी होता है इक्वेशन, और एक इक्वेशन और है, याद है ना? ये है। तो इन तीनों को याद रखना। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये ज्यादा है बट ये याद रखना, ठीक है। अब किसी भी प्रोसेस में हम लोग फर्स्ट लॉ की जरूर बात करते हैं। फर्स्ट लॉ में 2 चीजें आती हैं, 3 चीजें। एक तो डेल्टा यू, डेल्टा यू को अभी भी हम क्या लिखेंगे? एनसीवी डेल्टा टी, या इसको ये भी लिख देते हैं। याद आया ये? पक्का? ये लिख देंगे। और इसके बाद देखो वर्क डन, वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा।
क्योंकि वर्क डन के लिए भाई हमने कोई फॉर्मूला नहीं मैंने डेराइव किया। जैसे पहले तो क्या था कि सब डेराइव किए हुए थे, यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा। तो मैं वर्क डन का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। वर्क डन क्या था अभी बताओ जरा। इंटीग्रल पीडी। अब देखो पीवी की पावर आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मुझे ये बताओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन वी की पावर आई। वर्क डन इंटीग्रल पी, पी की वैल्यू ये हो गई और डीवी ये लिखोगे v1 से v2 में इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट बाद में डाल दूंगा। अब इसको समझो जरा, w इज इक्वल टू के v की पावर माइनस आई प्लस वन v1 से v2 1 अपॉन माइनस आई प्लस वन के टाइम्स, अच्छा मैं माइनस एडजस्ट कर दे रहा हूँ, आई माइनस वन कर दे रहा हूँ, एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v1 आई माइनस वन 1 अपॉन v2 ये, और ये वैल्यू आएगी और के अंदर मल्टीप्लाइड है, के भी तो अंदर लेके बेटा देख लो, मैंने वो ऑलरेडी माइनस यहाँ से एडजस्ट करके वो 1 माइनस आई को क्या लिख दिया है, आई माइनस वन। और k की वैल्यू देखो जरा, k की वैल्यू के लिए मैं एक बात लिखूंगा, जैसे P1 V1 इज इक्वल टू k बराबर P2 V2 लिख सकता हूं मैं। अरे भाई इनिशियल है 1, फाइनल है 2, तो k की वैल्यू P1 V1 की पावर आई, P2 V2 की पावर आई, ये k के बराबर होगा। मैं जानबूझ करके यहाँ पे P1 V1 लिखूंगा, यहाँ पे P2 V2 लिखूंगा, तो उसका फायदा क्या होगा देखो, ये हटा दो, ये नोट कर लिया क्या तुम लोगों ने, इस साइड का नोट कर लिया, बस ये बताओ। जरा वैल्यू रखो तो क्या आएगा देखो, W इज इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस वन P1 V1 की पावर आई अपॉन V1 की पावर आई माइनस वन माइनस P2 V2 की पावर आई W, जरा ये मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा P1 V1 आ जाएगा ये पक्का। जरा इसको और लिखो, एक फॉर्मूला तो यही रट्टा मार लेना, इसको लिख लो जरा, nRT1 माइनस nRT2 अपॉन आई माइनस वन, मैं इसको लिख दूं माइनस nRT2 माइनस T1 अपॉन आई माइनस वन, ये लिख सकता हूँ। और इसका फॉर्मूला और मैं क्या लिखूंगा समझते हो तुम, यहाँ लिख दो फॉर्मूला, कहाँ लिख दो भाई, लिख लो तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, या लिख दो पहले, मैं हटा देता हूँ, तो इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको लास्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। अरे मैं वही लिखूंगा माइनस nR डेल्टा टी अपॉन आई माइनस वन, याद आया।
क्लियर होता है बच्चों? इतनी बात समझ आ रही है आपको? तो वर्क डन भी हो गया, डेल्टा यू भी हो गया। वर्क डन याद रखना है अपने को बस। अरे चला ही नहीं तुम्हारा ये। हाँ? चला लो उसको, चला लो। देखो जैसे कोई स्विच होगा, स्विच होगा जैसे कोई, इसमें चेक करो जैसे कोई स्विच होगा। क्या कहते हो भाई बच्चों? क्लियर हुई बात ये? अब आप देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं वर्क डन का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, -nr, ये फॉर्मूला, एंड यू हैव टू लर्न दिस वन। अपने को ये भी याद करना है, समझ रहे हो? अपने को ये भी याद करना है। सर इको बहुत हो रहा है, माइक यूज कर रहे नहीं कर रहे भाई, तुम आते हो नहीं है? तुम्हारे आलस की वजह से तुम बेटा मत आओ, बैठे रहो। नहीं कर रहा मैं, नहीं है? तो बच्चों ये बताओ, ये W की वैल्यू आ गई इतनी, तो अपने को ये भी रिजल्ट यूज करना है, मतलब याद रखना है। ठीक है बच्चों, अपने को ये भी रिजल्ट याद रखना है, और इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। अब इसके बाद देखो Q की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U वो लिखा हुआ है NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, और वर्क डन का फॉर्मूला कितना है, NR डेल्टा T अपॉन I माइनस 1। Q इज इक्वल टू NR डेल्टा T ये समझ गए? तो ये तुम्हें Q दे देगा बच्चे, ये आपको क्या दे देगा, Q। याद रखना, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत सीधा सा पार्ट होता है ये। और यहीं पर एक टर्म आता है मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसे हम लोग वापस बात करेंगे। याद है मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पहले भी चर्चा की है हमने थोड़ी सी, बट वहाँ कुछ बताया नहीं था, फॉर्मूला लिख कर छोड़ दिया था। याद है फॉर्मूला क्या, मतलब वो डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया था। इसका यूज़ आएगा। और जनरल में अगर मैं बात करूँ तो जनरल में तो तुम देख के रहोगे कि मैंने ये लिखा हुआ है। और यहाँ से देखना आप बच्चे, जैसे पॉलीट्रॉपिक की अगर मैं बात करूँ, पॉलीट्रॉपिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि 1Q है, DQ डेल्टा Q जो भी, ये N नीचे गया और डेल्टा T नीचे गया, तो ये कितना बचेगा बताओ जरा? ये बचेगा R अपॉन, क्या दिखता है, ये आएगा। अरे श्योर मैंने क्या लिखा है? अरे भाई समझ रहे हो ना, Q/N 1/डेल्टा T, वो वही चीज हो गई। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए तो तुम्हें पूरा फॉर्मूला ही मिल जाता है। अब चाहो तो थोड़ा सा याद रखना, काम की चीज है ये बहुत ही काम का पार्ट है, काम की चीज है, मतलब ये तुम समझ लो।
व्हाट डू यू से, क्लियर हुई बात ये पूरी? हाँ बिल्कुल। क्या कहते हो बच्चों, बात समझ आ रही है? यहाँ से क्या करना है अपने को? अब देखो जरा यहाँ पे, समझो इस बात को। तो ये अपने को क्या मिल गया? मोलर स्पेसिफिक हीट। अब देखो भाई, तुम्हें सही बताऊं, बेसिक थ्योरी तो यही है पॉलीट्रॉपिक की। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। वैसे करवाने को तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट अपने को घूम फिरा के somehow we have to calculate I first, I निकालना है, उसके बाद तो सारी चीज़ हमने निकाल रखी है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, नीड टू आंसर, कोशिश करना। एक आइडियल गैस है जो Pt स्क्वायर कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है, मोनोएटॉमिक है और इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, फाइनल है 600 केल्विन। अपने को वर्क डन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मान ले लो, अपने को वर्क डन निकालना है, क्यू निकालना है। चलो, वर्क डन निकालना है और क्यू निकालना है, समझ गए? वर्क डन कितना है? 900 पॉजिटिव है नेगेटिव? आर यू श्योर? आई की वैल्यू कितनी आ रही है? इससे कंपैरिजन करो ना। अरे वो यहाँ लिखा था ना, Pt की पावर I अपॉन 1 माइनस आई, उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। बताओ मुझे, वर्क डन बताओ और क्यू बताओ। चलो आर के टर्म्स में दे दो, क्या इतनी मेहनत की? 900 आर पॉजिटिव की नेगेटिव? पक्का? और क्यू की वैल्यू बताओ मेरे को। 650 अरे अभिषेक तुम भी बताओ भाई, तुम्हें भी बताना है। वर्क डन कितना बताया तुम लोगों ने? 900 आर। व्हाट अबाउट क्यू? 650। कम आ रहा है? कम नहीं हो रहा। आर के टर्म्स में बता दो। 1350 आर, 1350। अरे अभिषेक तुम्हें भी बताना भाई, तुम बता नहीं रहे हो।
आर के टर्म्स में दे दो मेरे को, मैं उसी से काम चला लूँगा। 900 आर है तुम्हारा वर्क डन और 1350 आर है तुम्हारा हीट। क्या कहते हो बच्चों, बात क्लियर होती है क्या? पक्का? अरे श्योर, बात क्लियर हो रही है? अरे वाह, सही है फिर तो। मुझे एक शीट दो ना, वो वाली पुरानी वाली। पुरानी एक ये वाली तो है, नाज वाली तो है, पुरानी वाली तो बेटा अरे दे जाओ। ये माइक वाइक इतना लाद रखा है ना आजकल हमने कि क्या बताएं। एक क्वेश्चन है इसमें जो मुझे लेना था, इसीलिए मैंने ये बोला। देयर इज अ क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है और तुम लोग बड़े अच्छे से करना। एग्जाम्पल 9 कोशिश करना कि पूरा निकले, निकाल लोगे तुम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 25 पे, एग्जाम्पल 9 पेज 25 एग्जाम्पल 9 बच्चे, पेज 25 एग्जाम्पल 9। ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें भी निकालना ही निकालना है सबको।
अरे भाई मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा आंसर तक? कितने लोगों ने कर लिया भाई अब तक? करो भाई, अभी सबका नहीं आया है। सीधा क्वेश्चन है। BC एक आइसोबारिक प्रोसेस है, CA एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, AB के लिए इक्वेशन दे रखी है, PT क्या दे रखा है? PT डायग्राम ड्यूरिंग PT कांस्टेंट दे रखा है। तो BC के लिए तुम्हें पता है ना, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एक फॉर्मूला था ना, NR डेल्टा T, उससे वर्क डन आ जाएगा। आइसोथर्मल के लिए तुम्हें पता है NRT ln P1/P2, उससे आ जाएगा। और PT कांस्टेंट के लिए तुम वो निकाल दो, I की वैल्यू। I की वैल्यू निकाल करके ये वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ गया? वो ये है ना, कहाँ ये लगा दो। करो करो, तुम्हें ही निकालना, मैं निकाल नहीं रहा हूँ उसको, तुम्हें ही निकालना है। किसी हिस्से में प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा उसे ओरली। अंश तुम्हारा आ गया? एंड हीट पूछा है कि वर्क डन पूछा है? वर्क डन भी तो पूछा है ना। प्रोसेस AB का प्रोसेस तो तुमने निकाल लिया होगा, ये रखा है भाई। I की वैल्यू निकाल करके उठा के रख दो। हीट अब्सॉर्ब के लिए तो फिर NCP डेल्टा T लगा दो। हीट अब्सॉर्ब के लिए तो NCP डेल्टा T लगा दो। क्या कहते हो बच्चों, आया कि नहीं आया भाई? आज तुम लोग को एक शीट मिली है, निकालो जरा वो। क्वेश्चन नंबर 19 करो। तुम्हें याद है बल्क मॉडुलस?
माइनस वी डी पी बाई डी वी, जरा निकालो इसको, डिफ्रेंशिएट मारो और माइनस वी डी पी बाई डी वी की वैल्यू निकालो। ये कैसे आ गया तुम्हारा? याद है ना सभी को, बल्क मॉडुलस माइनस वी डी पी बाई डी वी। आगे बच्चे तुम्हारा किसी को पूछना है फाइनली ये बताओ मेरे को। मैंने बोला था ना माइनस वी डी पी बाई डी वी निकालना है, डिफरेंशिएट मारो इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, थोड़ा रीअरेंज करो, जरूर मिलेगा तुमको ये। इसी शीट में क्वेश्चन नंबर 25, इसी शीट में आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 25, इसी शीट में क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करो जरा आप लोग। सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा ये क्वेश्चन? गामा देना भी चाहिए क्योंकि हीट कैपेसिटी भी पूछा उसने, तो कुछ गामा ले लो, मान लो कि गामा गिवन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से पता तो नहीं चल रहा है कि बिना गामा के तो नहीं होना चाहिए। हीट कैपेसिटी आ गया तो गामा का टर्म दिख जाएगा, डेल्टा ई को टर्म आता है ना।
गया। इतना मुश्किल नहीं है ये भाई, करो करो, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, करो सब लोग निकालो। जितनी थ्योरी तुमने पढ़ी उतने से आएगा और आना ही चाहिए। सही करो उसे, गलती की होगी तुमने। आंसर इसका सही है बिल्कुल, गड़बड़ी कुछ भी नहीं है, पूरा सही है, सही से करो उसे। क्या कहते हो भाई, बात समझ आएगी नहीं आई? किसी को पूछना है क्वेश्चन, ये बताओ मुझे अब। हमारा ये हुआ अंश, ये बताओ क्वेश्चन था P इक्वल टू AV, तो PV की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, I की वैल्यू क्या हो गया -1। इतने तक पहुंच गए थे सभी लोग। कहता है ये कहता है 1 मोल ऑफ गैस इज एक्सपैंडेड टू 3 टाइम्स टू द ओरिजिनल वॉल्यूम V0। तो मतलब इनिशियल वॉल्यूम V0 है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा 3 V0, यही होगा। अब अपने से कहता है हीट कैपेसिटी और हीट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस। हीट कैपेसिटी में लिखा हुआ है, हीट कैपेसिटी को सीधे वैल्यू रख दो, हीट कैपेसिटी आ जाएगा। अब आता है तुम्हारा कितना, हीट ट्रांसफर्ड। अब हीट ट्रांसफर्ड के लिए अपने पास ये चॉइस है। अब इसमें एना डेल्टा टी, तो टेम्परेचर तो उसने दिया नहीं है ना, रुको जरा, उसने टेम्परेचर उसने लिखा 1 मोल ऑफ द गैस एक्सपैंड्स टू द 3 टाइम्स, तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं P1 V1 क्या था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन I माइनस 1 ना। तो भाई देखो 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 अपने को निकालना है हीट ट्रांसफर। डेल्टा U तुम्हारे पास ये है
ना 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 एन आर डेल्टा डी को लिख दो, सही कह रहा हूँ। एन आर डेल्टा डी को लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2। छोड़ दे भाई, मैं बता देता हूँ, पूछ लेता है ऐसी से भाई, क्यों मेहनत करा रहा है। सब बाकी ले निकाल लिया है, अब विनीत तुम्हारा हुआ है तो लिखो जरा। एन आर डेल्टा डी की जगह क्या रखोगे? P1 V1 माइनस P2 V2। हाँ डेल्टा टी है ना, हाँ सॉरी, P2 V2 माइनस P1 V1, सॉरी P2 V2 माइनस P1 V1। और वॉल्यूम तुम्हारा इनिशियल V0 है, फाइनल कितना है 3V0। तो तुम एक काम करो, इन वैल्यूज को तुम इक्वेशन में रख दो, P इक्वल टू AV में। पहले V0 रखो तो तुम्हारा इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, और 3V0 रखो तो फाइनल प्रेशर। अरे प्रेशर निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेशर इनिशियल कैसे निकालोगे? V की वैल्यू V0 रखोगे तो इनिशियल प्रेशर, 3V0 रखोगे तो फाइनल प्रेशर। वैल्यू रख के देखो जरा। आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मुझको ये बताओ, ये पॉलीट्रॉपिक का यूज थोड़ा समझ आ गया? एक और अच्छा सा क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसी हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है।
इसमें ये तो नहीं लग पाएगा, दिखता नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये तुम पॉलीट्रॉपिक भले कह दो लेकिन इक्वेशन ऐसी नहीं दी है कि तुम उसको आसानी से एक्सप्रेस कर सको। तो एक बात समझ लो कि अपने को, अब मैं तुम्हें बस हिंट दे रहा हूँ, मेहनत तुम्हारी पूरी है अभी भी, अपने को समहाउ यहाँ पहुँचना है इस डिफरेंशियल फॉर्म पे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने पास है क्या क्या? एक तो इक्वेशन दे रखी है वो टेम्परेचर वाली ना, वॉल्यूम के टर्म्स में, एक वो इक्वेशन है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज करेंगे, dq वहीं से तो आएगा, और तीसरा है PV = nRT। अपने पास 3 इक्वेशन है, PV = nRT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जो दी हुई है, इतने को ही समहाउ यहां तक पहुंचाना है। करो ये बस इतना ही है, सॉल्यूशन में इतना ही है, समहाउ पहुंचाना है, बस समहाउ पहुंचाना है।
क्या कहते हो भाई, सॉल्व करूँ क्या मैं इसको? ये हो गया, कितने लोगों ने निकाल लिया इसको? चलो मैं सॉल्व करता हूँ, तो करना ही पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन में क्या था, t इज इक्वल टू टी नॉट e की पावर अल्फा v। t इज इक्वल टू टी नॉट e की पावर अल्फा v कितना दिया हुआ? फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। शुरुआत यहां से करेंगे। ये लिखोगे क्यों भाई, ये लिखोगे? हमें 1/n dq/dt निकालना है। ऐसा काम करो जरा, इसको डिफरेंशिएट मारो, इसको डिफरेंशिएट मारो। dt इज इक्वल टू टी नॉट e की पावर अल्फा v इंटू अल्फा dv, ये आएगा। और dv की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के रखता हूँ। dv की वैल्यू कितनी आएगी? dt, बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 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 क्या, इसको 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 मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? t लिख सकता हूँ, क्यों भाई? लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा dt अपॉन t, और क्या आएगा? अल्फा। ये आएगा dt की वैल्यू। जरा मैं यहाँ रखता हूँ, क्या आएगा? dq इज इक्वल टू ncv dt प्लस p dt अपॉन t अल्फा, और p बाई टी, जरा वो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो। pv इज इक्वल टू nRT, तो p बाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? nR बाई, तो p बाई टी की वैल्यू रख दो मैं, तो ये आ जाएगा dq ncv dt प्लस nR बाई v dt अपॉन अल्फा, और यहां से n dt कॉमन ले लो। cv प्लस r, ये हो गया। अरे उल्टा लिख दिया क्या? cv प्लस r अपॉन अल्फा, अल्फा से लिखने ही भूल गया। अब तुम यहाँ पर देखो बच्चे, मैं तुम्हें ईमानदारी से बोलूँ, इसका कोई फिक्स्ड तरीका तो होता ही नहीं है। आपको बस इन्हीं तरह मैनिपुलेट करना है, इसी तरीके से सब हाउ पहुँचाना है, बस मेरा ये कहना है। अब आप कैसे पहुँचाओगे ये आपकी चॉइस होती है, बस अपने को सम हाउ इन 3 इक्वेशंस के राउंड ही सब कुछ करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डिफरेंशिएट मार दिया। कई बार ऐसा भी होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? टर्बो में काफ़ी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं, आप देख लो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं हम लोग लगातार।
बच्चों ये बताओ पूरी बात समझ आ गई है फाइनली? एक क्वेश्चन और करो जरा। क्वेश्चन नंबर 28, गलत मत करना है, इसको सही करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 28 और करिए इसके बाद। सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 28। सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 28। आसान क्वेश्चन है भाई इस बार तो। अब सारे क्वेश्चन कर चुके हम लोग ऐसे आज। आ गया बच्चे? होमवर्क मार्क कर लो फिर अगर आ गया। किसी को पूछना है क्वेश्चन? पूछना है तुमको? क्यों पूछना है भाई? हैं? अरे क्यों पूछना है भाई तेरे को ये? हैं? क्या किया है तूने? क्या किया है तुमने? आई की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? हैं? टीवी की पावर i-1 कांस्टेंट लगाया तुमने? कितना आई की वैल्यू कितनी 2/3 आती है? अबे तुमसे जोड़ घटाना नहीं हो रहा, फिर उसे कचड़ा करके बैठ जाते हो। हैं? चुपचाप करो उसे। आई की वैल्यू गलत निकाल के बैठे हुए। तुम्हारा पड़ोसी भी उसी हालत में है क्या? अरे टीवी की पावर i-1 कांस्टेंट लगाया कि नहीं लगाया, कि वीटी की पावर आई लगा दिया है तुमने? मूर्खता कहाँ पे की है? पर चेक करो जरा अपनी मूर्खता को। हो गया?
अच्छा एक काम करो, अब जरा क्वेश्चंस मार्क करो जो करके आने हैं तुमको। इसी शीट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 इतने करके आ जाना।